लंदन तो हम पहुंच गए। अब बारी है घर वापस जाने की, यानी कि अपनी गाड़ी लंदन से दिल्ली वापस भेजने के लिए। एक हफ्ता हो गया हमें पता करते करते, ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस ट्रैवल शो पर, जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लंदन से हिंदुस्तान यानी कि इंडिया गाड़ी वापस भेजने के लिए। एक हफ्ता हो गया मुझे लंदन आए हुए, लेकिन अभी तक मुझे वो सही रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं किस तरीके से अपनी गाड़ी को हिंदुस्तान भेजूं। और ये वाकई सच था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने काफ़ी सारे एजेंसीज़ को फ़ोन किया जो शिपिंग एजेंसीज़ थी, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी लंदन से दिल्ली कंटेनर में पैक करके शिप से भेजनी थी। लंदन से इंडिया गाड़ी भेजने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप जिस रास्ते से वापस आए हैं या कोई दूसरा रास्ता चुन के वापस इंडिया जाए अपनी गाड़ी के द्वारा, या फिर अपनी गाड़ी को शिप के द्वारा वहाँ से कंटेनर पे लोड करके इंडिया भेजें। अक्सर जो लोग यहाँ से पहली दफ़ा गए होते हैं वो लंदन पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि अब उनमें हिम्मत नहीं बचती वापस 30 या 40 या 20,000 किलोमीटर की जर्नी दोबारा करके इंडिया सड़क मार्ग द्वारा आने के लिए। तो इसके लिए एक ही हमारे पास साधन बचता है, और वो है अपनी गाड़ी को कंटेनर पे डाल के उसको शिप करें। और उसके लिए हमें चाहिए होता है एक शिपिंग एजेंट। जिस वक्त आप गूगल करेंगे, चाहे वो इंडिया में बैठ के करें या लंदन में जाके करें शिपिंग एजेंट, तो आपके सामने बहुत सारे शिपिंग एजेंट्स आ जाएंगे। लेकिन उनमें से कौन वो शिपिंग एजेंट है जो गाड़ियां आपकी भेजता है इंडिया, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। और मुझे भी इसमें काफ़ी समय लगा। बहुत सारे लोगों से मैंने संपर्क किया, किस पे विश्वास करूं, किस पे विश्वास ना करूं, और आखिर फिर किसी एक पे विश्वास करना ही पड़ा। लेकिन मेरी ये रिसर्च ठीक थी, मेरा भाग्य अच्छा था कि जिससे मैंने काम किया वो लोग अच्छे निकले, और उन्होंने अपना एक कोटेशन मुझे भेजा, जिस कोटेशन को मैंने किसी दूसरे एजेंट के साथ भी मैच करने की कोशिश की। और इनका कोटेशंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इनका प्रोफाइल अच्छा लगा, और मुझे पता लगा कि इन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ लंदन से इंडिया भेजी हुई हैं। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने हमें एक चेकलिस्ट भेजी। उस चेकलिस्ट के हिसाब से हमने सारे कागज़ उनको वहाँ पर सबमिट किए। और एक कागज़ हमारे पास नहीं था, कारनेट की एंट्री, जो कारनेट पैसेज होता है उसकी लंदन पर जो स्टैम्प लगती है वो हमारे पास नहीं थी। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक माइनस पॉइंट था। रिस्क हमने उठाया। हमारे पास यहाँ एंट्रेंस की अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प लगी हुई थी, और दोबारा वो कारने को हम इंडोर्स नहीं करवा सकते थे। तो हमने वो सारे पेपर वर्क, उस कारने के पेपर को छोड़ के सारे उनको दिए, और उन्होंने एक निश्चित समय पर हमसे बोला कि इस दिन हम आपकी गाड़ी उठवा लेंगे या आप वहाँ पर छोड़ जाएं। गाड़ी पिकअप करवाना लंदन में बहुत महंगा काम है, क्योंकि जिस पोर्ट से वो गाड़ी जानी होती है वो पोर्ट लंदन शहर से काफ़ी दूर है। और मेरे लिए गाड़ी भेजने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वहाँ जाके खुद अपने आप गाड़ी लोड करूं और उसकी सारे वीडियोस बनाऊं और फ़ोटो खींचूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक मेमोरीज थी। और जो वीडियोस मैं बना रहा था वो मुझे अपने उस ट्रैवल प्रोग्राम में शामिल भी करनी थी, और मेरे लिए वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था। तो हमने तय किया कि हम गाड़ी ड्राइव करके वहाँ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उस ड्राई पोर्ट पे जहाँ से गाड़ियाँ शिप होती हैं, अगर आप अपनी गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको वापस आने का इंतज़ाम ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से आप टैक्सी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है। उस ड्राई पोर्ट से जहाँ आपको गाड़ी हैंडओवर करनी होती है, वहाँ से लंदन आने के लिए लगते हैं 400 पाउंड। 400 पाउंड का मतलब होगा तकरीबन 40,000 रुपये। तो ये एक किलिंग अमाउंट था, और उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि आप वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पकड़ें, जो कि वहाँ अवेलेबल नहीं था, और दूसरा सोल्यूशन बचता था कि आप कोई गाड़ी रेंट करें। और हमने गाड़ी रेंट करना ही ठीक समझा। पर लास्ट मिनट पे जब आप गाड़ी रेंट करते हैं तो वो आपको बहुत महंगी मिलती है। तो अगर आप
गाड़ी अपना प्लान कर रहे हैं वहाँ से शिप करने के लिए और जाके खुद गाड़ी वहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ से वापसी का इंतज़ाम आप अपना करके रखें, या किसी दोस्त मित्र को बोलें वो अपनी गाड़ी लेके जाए साथ में और आपको वापस लेके आए, या गाड़ी आप रेंट कर लें और वो पहले से बुक करा लें। अदरवाइज वो काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर पड़ेगा। अब जिस वक्त आप वहाँ जाते हैं गाड़ी देने के लिए तो क्या फील होती है, वो फील मैंने अनुभव करी है। जब मैं अपनी गाड़ी को वहाँ लेके गया तो ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन की विदाई हो रही है, जैसे मैंने अपनी लड़की की शादी की है और मैं उसको विदा कर रहा हूँ। तो वो एक इमोशनल मोमेंट, मैं गाड़ी को खुद चला के अंदर लेके गया, वहाँ मैंने गाड़ी अंदर पार्क की कंटेनर के अंदर। मेरा शरीर बड़ा भारी है, तो जब मैंने गाड़ी अंदर पार्क करी तो निकलने के लिए मुझे बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, मैं फंस गया। खैर जैसे कैसे मैं बाहर आया, और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचाई और हमें बड़ा ही आनंद आया उन लोगों के साथ काम करके, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमारी गाड़ी शिप करी वो बहुत ही सीमलेस तरीका था। उसके बाद जब आपकी गाड़ी कंटेनर में स्टफ़ हो जाती है, आपके सारे कागज़ पूरे हो जाते हैं और गाड़ी कंटेनर में स्टफ़ हो जाती है, स्टफ़ का मतलब है गाड़ी कंटेनर के अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद हो गया, तो उसके ऊपर एक सील लगती है, वो पीले रंग की सील। वो पीले रंग की सील भी मैंने अपने हाथों से दबा कर बंद करी, और जब मैं वो दबा के बंद कर रहा था, दरवाज़ा बंद हो चुका था, तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू खुशी के भी थे, वो आंसू गम के भी थे। खुशी के इसलिए क्योंकि हमने सक्सेसफुली अपना वो ट्रिप ख़त्म कर लिया था और गाड़ी हमारी बड़ी हिफाजत से सेफ्टी के साथ वापस हमारे मुल्क हिंदुस्तान वापस जा रही थी। और गम इस बात का था कि जिस गाड़ी ने हमारा साथ पूरे 6 महीने दिया और आज हम उसको छोड़ के एक किराए की टैक्सी पे लंदन घूम रहे होंगे। और वैसा ही हुआ। गाड़ी शिप करने के बाद जब हम उस किराए की गाड़ी पर हम सड़कों पर निकले तो एक बड़ा अजीब सा माहौल हमें लगा, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी से जाते थे लंदन शहर में या कहीं पर भी, तो लोग मुड़ मुड़ के हमारी तरफ देखते थे और हमारी गाड़ी को देखते थे कि ये कौन है, ये गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है, ये कौन लोग जा रहे हैं। तो वो एक लोगों की नज़रें, लोगों के आई बॉल्स हमारी गाड़ी की तरफ जाते थे। और आज ठीक इसके उलट था, हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक आम गाड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियों के समान। तो किसी ने हमसे नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो एक गुस्सा भी था, एंग्जाइटी भी थी, एक मिक्स काइंड की फीलिंग थी। हमने जो अपनी गाड़ी रेंट की थी वो हमने 3 दिन के लिए रेंट की थी, और आपको भी ये एडवाइस मैं देता हूँ कि जब भी आप गाड़ी रेंट करें शिपिंग करने के बाद, तो ऐसा करें कि जिस दिन आपको जाना हो फ्लाई करके इंडिया वापस, उस दिन तक के लिए आप गाड़ी रेंट करें, तो आपको सस्ती भी पड़ती है और आप 2-3 दिन 4 दिन जितना लंदन रुकना चाहें रुक सकते हैं, वो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो गाड़ी आप एयरपोर्ट पर ही छोड़ सकते हैं। तो ये थी शिपिंग की बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पर जाके इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और अगली आने वाली और जो वीडियोस हैं जिनमें और अच्छी अच्छी नई नई बातें होंगी उसका आप इंतज़ार करें। जैसे कि कल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब गाड़ी शिप होके इंडिया आ जाती है तो फिर क्या करना होता है। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।